सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। श्रीवाला प्रभु घाट के सामने गंगा में नाव पलटी, 4 लोगों की मौत। शहर में आई तेज आंधी से जगह जगह गिरे पेड़, एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी, मलबे की चपेट में आने से एक युवती की मौत। ज्ञानवापी परिसर विवाद में जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित अदालत मंगलवार तक के लिए स्थगित। और गोदौलिया से मैदागिल तक नगर निगम के प्रवर्तन दल ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। और अब समाचार विस्तार से। श्रीवाला प्रभु घाट के सामने गंगा में नाव पलटने से उसमें सवार 6 लोग डूब गए। भेलूपुर थाना क्षेत्र के श्रीवाला प्रभु घाट के सामने गंगा में नाव पलटने से उसमें सवार 6 लोग डूब गए। उनमें से 2 लोगों को नाविकों ने बचा लिया, जबकि 3 शव को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। स्थानीय और जल पुलिस एनडीआरएफ के जवानों के साथ बचे एक युवक की तलाश में जुटी रही। वहीं 3 शवों को बरामद करने के बाद विधिक कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि राहत और बचाव कार्य की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में जारी है। लापता लोगों में टुल्ला फिरोजाबाद के रहने वाले 20 वर्षीय अनस, 30 वर्षीय इमामुद्दीन, 36 वर्षीय संजय तथा नाव चालक भदैनी के रहने वाले 24 वर्षीय सन्नी हैं। अभी तक केशव और पवन को बचाया जा सका है, जो टुंडला के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि सभी शराब के नशे में धुत थे। नाव पलटने का कारण नाव पर मस्ती करना बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद घाट किनारे मौजूद लोगों ने बचाए गए केशव की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल शराब के नशे में हुई इस दुर्घटना से स्थानीय लोग नाराज थे। टुंडला फिरोजाबाद का रहने वाला पवन निषाद राज घाट पर पिछले 6 माह से चाय की दुकान चलाता है। उससे मिलने के लिए टुंडला फिरोजाबाद के रहने वाले पड़ोसी दोस्त, जो कि मरुधर एक्सप्रेस में पेंट्री कार का काम करते हैं, पवन से मिलने के लिए मोनू, पप्पू, केशव, अनस, इमामुद्दीन व संजय के साथ निषाद राजघाट पर पवन की चाय की दुकान पर पहुंचे। वहां सभी ने सनी नाविक से 200 रुपये में नाव बुक कर लिया। इसके बाद सभी नाव पर सवार होकर उस पार गए। उस पार सभी गंगा में स्नान किए। लौटते समय सभी नाव पर ही उछल कूद और मस्ती करने लगे। इस दौरान नाव डगमगाने लगी और नाव गंगा की बीच धारा में पलट गई। 1 घंटे पहले सूचना आई थी अभी कि एक नाव था जिसपे 6 व्यक्ति सवार थे, वो डूब गई है। यहाँ आने पे मालूम चला है कि जब ये डूब रही थी तो 2 लोगों को बचा लिया गया है, 4 लोग डूब गए थे। इस सूचना पे एनडीआरएफ को और जल पुलिस को आपको बुलाया गया है और उसमें से भी 3 हम बॉडी रिकवर कर लिए हैं। एक बॉडी की और हम खोज कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी परिसर विवाद पर सोमवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई प्रारंभ हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी परिसर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सोमवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई महज 45 मिनट ही चली। इसके बाद जिला जज ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अदालत को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सोमवार को इस सुनवाई के दौरान सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। फिर वादी और प्रतिवादी अधिवक्ताओं ने बारी बारी से अपना पक्ष रखा। सोमवार की सुनवाई के लिए इतने तगड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे कि केवल 19 अधिवक्ता और 4 याचिकाकर्ताओं को ही अदालत में जाने की इजाज़त मिल सकी। अदालत के बाहर सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा रहा। इसके चलते अदालत के इर्द गिर्द कोई जमावड़ा नहीं हो सका। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र तक को अदालत में प्रवेश की अनुमति नहीं मिल सकी। इस संबंध में बताया जा रहा है कि सूची में उनका नाम नहीं था, लिहाजा उन्हें कोर्ट में नहीं जाने दिया गया। इधर इस प्रकरण को लेकर याचिका दर्ज करने वाली 5 महिलाओं में से 4 महिलाएं ही कोर्ट में मौजूद थी, लेकिन सुनवाई के दौरान वकीलों के सहयोगियों को भी कोर्ट में एंट्री नहीं मिली। अधिवक्ता विष्णु जैन के अनुसार सोमवार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 पर बहस हुई। अब मंगलवार को उसी पर आगे की कार्रवाई होगी। जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है, उसको भी 7/11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7/11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7/11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए।
माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे? सोमवार की शाम आई तेज आंधी में शहर में कई जगह पेड़ों के गिरने और निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से जनधन का काफी नुकसान हुआ। शहर में शाम लगभग 4 बजे अचानक आई तेज आंधी में जगह जगह नुकसान हुआ है। सोनिया मोहल्ले में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। तीसरी बार चौथी बार ये मकान गिरा है। लड़की डेथ कर गई है। ठीक है, हमारे बड़े सर से अनुरोध है इस मकान को बुलडोजर से गिराया जाए। इस लड़की कहाँ गई थी? चौबेपुर की रहने वाली लड़की है। शादी थी उसकी, 1 महीने में उसकी शादी थी। अगले महीने में यहाँ आई थी मार्केटिंग करने के लिए, अपना शॉपिंग में करके सामान खरीदने के लिए। तेज आंधी में वरुणा पुल इलाके में एक पेड़ धाराशायी हो गया जिसमें एक रिक्शा और एक मालवाहक वाहन दब गए। संयोग अच्छा था कि पेड़ धीरे धीरे गिरा जिसके चलते लोगों को भागने का अवसर मिल गया। रिक्शा चालक व मालवाहक के ड्राइवर के साथ ही राहगीरों ने भागकर अपनी जान बचाई। आंधी में धाराशायी नीम का पेड़ लगभग 100 साल पुराना था। इसके गिरने से बिजली व इंटरनेट के तार भी टूट गए जिसके चलते वरुणा पुल इलाके में बिजली गुल हो गई। इस हादसे के चलते पुराने वरुणा पुल से नदेसर जाने वाली सड़क पर यातायात रुक गया। इससे मिंट हाउस क्षेत्र में रास्ता जाम हो गया। बाद में ट्रैफिक विभाग ने यातायात को दूसरी तरफ से मोड़ दिया। देर रात तक पेड़ को हटाया नहीं जा सका था। इसी तरह रोहनिया में बीच सड़क एक पेड़ गिर जाने से मोहन सराय लहरतारा मार्ग पर यातायात रुक गया। इससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। देर रात तक इस पेड़ को हटाकर यातायात सामान्य करने की कोशिश जारी थी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will live tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को
आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को नगर निगम द्वारा गोदोलिया से मैदागिन क्षेत्र तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने सोमवार को गोदोलिया से लेकर मैदागिन तक अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान दर्जनों ठेले व पटरी पर दुकानें लगाने वालों के सामान जब्त कर लिए गए। नगर निगम के अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री का आदेश स्पष्ट है कि शहर में कहीं भी अतिक्रमण व अवैध स्टैंड नहीं होना चाहिए। ठेले पटरी वालों को वेंडिंग जोन में दुकानें लगानी चाहिए। सरकार का आदेश है कि रोड पटरी पे जो भी ठेला पटरी और सड़क पे गाड़ियां खड़ी करके लोग अतिक्रमण किए हैं, इनको वेंडिंग जोन में व्यवस्थित किया जाए और गाड़ियों को पार्किंग में वो कराया जाए। उसी के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। कितने लोग को वेंडिंग जोन में व्यवस्थित किया गया? वेंडिंग जोन चिन्हित है हमारे शहर में जगह जगह पे, और वहाँ पे इन लोगों को स्थल में चिन्हित है, मगर ये लोग स्थलों पे जाते नहीं है। उसी को हम लोग उसमें व्यवस्थित करा रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर दिनेश कुमार गर्ग के नेतृत्व में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर दिनेश कुमार गर्ग के नेतृत्व में कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान में सभी सेवकों के साथ जुड़कर परिसर के विभिन्न हिस्सों में सफाई कर इस अभियान को और गति प्रदान की गई। NSS के समन्वयक डॉक्टर गर्ग ने इस इकाई के सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र के श्रेष्ठता व महत्व में युवा पीढ़ी या विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुलपति द्वारा स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन हम सभी इस मंगल कार्य में सहयोगी बन पा रहे हैं। समन्वयक डॉक्टर दिनेश कुमार गर्ग ने कहा कि स्वच्छता हमारी संस्कृति एवं संस्कार का अंकुरण है। इससे स्वच्छ परिवेश और हमारे संस्कारों में अभिवृद्धि होती है। हमारे अहंकार नष्ट होते हैं। हम विवेकशील और नम्र होकर गुणवान और साधनाशील होते हैं। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि हम विद्यार्थियों से ही समाज के सृजन व सुव्यवस्था का जन्म होता है। प्रकृति से जुड़े सभी जनों से प्रेम व आदर का भाव जन्म लेता है। हाथ में झाड़ू आने पर अंदर के अभिमान स्वतः नष्ट होकर मानवतावाद प्रस्फुटन होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत व स्वच्छ राष्ट्र बनाने का मार्ग व सोच रखा। आज उसी पर हमारे विश्वविद्यालय कुलपति व प्रशासनिक अधिकारियों ने जो स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया है, हम सभी उसी राह के एक सिपाही हैं। सदैव सुंदर भारत और सुंदर चित्र के पोषक हैं। इस कार्य में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कुंज बिहारी द्विवेदी एवं विद्यार्थियों ने सहभागिता किया। ट्रॉमा सेंटर के पास वार्ड नंबर 11 में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई मंडल हिंदू युवा वाहिनी द्वारा निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन हुआ। तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई मंडल हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 में ट्रॉमा सेंटर के पास निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन किया गया। महानगर अध्यक्ष अजय सिंह एवं महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा ने प्याऊ का उद्घाटन किया एवं सामाजिक कार्य की सराहना की। उद्घाटन समारोह में मंडल अध्यक्ष गौरव तिवारी, मंडल संयोजक कृष्णा साहनी, मंडल IT सेल संयोजक देवेश कुमार सिंह, मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनंजय पांडे, वार्ड अध्यक्ष विवेक केसरी एवं वार्ड संयोजक मनीष साहनी, वार्ड महामंत्री रवि सेठ आदि उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सच के साथ।